12 अप्रैल से शनि उदय हुए हैं और शनि की ये स्थिति रहने वाली है 26 जुलाई 2026 तक। यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय शनि आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और जो सप्तम भाव होता है ये वैवाहिक जीवन का भी है। साथ ही साथ ये जो भाव है आपके कर्म को भी दिखाता है, आपके पार्टनरशिप को भी दिखाता है। तो यहाँ पर शनि जब अस्त चल रहे थे तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां चल रही थी या कोई प्लानिंग थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कोई जॉइंट वेंचर था, कोई डील आपको क्लोज करनी थी तो नहीं हो पा रही थी, बिजनेस स्लो था और यहाँ पर डे टू डे इनकम में भी कमी थी। लेकिन 12 अप्रैल से लेकर और 26 जुलाई तक शनि उदित अवस्था में रह के आपके कार्य क्षेत्र में तो तेजी लाएंगे, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी जो स्थिति रुकी रुकी सी थी उसको स्पीड अप वो करने वाले हैं। देखिए, शनि वैसे ही एक ऐसे प्लेनेट है जिन्हें डिलेड प्लैनेट यानी स्लो रिजल्ट देने वाले प्लैनेट माना जाता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के लिए और देखिए जो कन्या राशि है आपके लॉर्ड बुध हैं और आपके परम मित्र होते हैं शनि। तो शनि का उदय होना आपके लिए तो यहाँ पर अच्छा रहने वाला है क्योंकि मित्र का जब कोई मित्र उदित या अच्छी स्थिति में आता है तो लाभ दोनों को होता है। तो ये स्थिति यहाँ रहने वाली है। शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जिनको 3 दृष्टियां प्राप्त है। पहली दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रही है, दूसरी आप ही की लगन पर और जो शनि की 10वीं दृष्टि है ये आपके सुख भाव को शनि यहाँ से देख रहे हैं। शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि कराते हैं। इसका मतलब ये है कि शनि जिस भाव में है वहां मेहनत कराते हैं, अपने कर्मों को एग्जॉस्ट कराते हैं, यानी उस भाव को सही करने के लिए आप मेहनत करते हैं, एफर्ट डालते हैं, कार्य करते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। शनि लॉर्ड हैं आपके त्रिकोण के, पंचम भाव के लॉर्ड हैं, साथ ही छठे घर के भी लॉर्ड हैं। तो देखिए पंचम भाव के स्वामी का उदय होकर आपके वैवाहिक जीवन के घर में बैठना अच्छी स्थिति है। यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो देखिए स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत थोड़ा सा शनि दे सकते हैं। वही प्लेनेट जो अस्त था यानी नेगेटिविटी उनकी कम थी लेकिन अब उदय हो गए हैं तो थोड़ा सा आपको सर्वाइकल शोल्डर पेन ये समस्या रह सकती है, हड्डियों में दर्द की समस्या रह सकती है और स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखें। साथ ही शनि की दृष्टि सीधी आपके प्रथम भाव पर है, लगन पर है, तो ऐसे में मानसिक तनाव भी थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है। दूसरी चीज, अगर शनि की स्थिति आपकी खुद की कुंडली में अच्छी नहीं है, शनि आपके छठे, आठवें, 12वें घर में है या नीचस्थ है, नीच की स्थिति में है, तो भी शनि यहाँ पर मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के तो लॉर्ड हैं आपके और वैवाहिक जीवन में बैठ गए हैं। यहाँ पर स्थिति ऐसी कुछ रह सकती है कि जिसे आप डेट कर रहे हो या जिसके साथ आपकी दोस्ती हो, प्यार हो, वही आपका जो हम कहेंगे पार्टनर भी बन सकता है। तो लव लाइफ और वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। देखिए लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना और ओवर कंट्रोलिंग नेचर आपको अवॉइड करना है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो हालांकि देखिए वैवाहिक जीवन में शनि, मंगल, राहु, केतु का बैठना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता और शनि थोड़ा सा डिलेड प्लैनेट, देरी के भी कारक माने जाते हैं। तो वैवाहिक जीवन में आपके तालमेल बनेगा, आप कोशिश करेंगे, अगर किसी की वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही थी, कानूनी दांव-पेच था, तो उसे सुधारने की आप कोशिश करेंगे, कानूनी दांव-पेच समाप्त होगा। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और विवाह के योग्य हैं, उनके लिए शनि यहाँ पर जरूर से थोड़ा सा गति प्रदान कर सकते हैं क्योंकि शनि सप्तम में बैठे हैं, वैवाहिक जीवन का घर है ये। यहाँ हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है और पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे थे, कोई डील आपकी हो रही थी, आजकल हो रहा था, नहीं कंप्लीट हो रही थी, तो वो डील आपकी क्लोज हो सकती है। डेली इनकम यहाँ पर बढ़ सकती है किसी भी रूप में। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं या जमीन से नीचे से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या किसी भी रूप में मशीनों से, गाड़ियों से रिलेटेड आपका कार्य है, तो यहाँ पर शनि उदित अवस्था में होकर आपको लाभ पहुंचा सकते हैं और यहाँ पर सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन आप अभी भी यहाँ महसूस करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने लॉर्ड की आराधना करें, वो स्थिति बेहतर रहेगी। घर में रेनोवेशन हो सकता है, शनि की दृष्टि आपके सुख भाव पर है। नया कुछ असेट या कोई ना कोई गैजेट्स आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप लैक कर रहे थे, कहीं लीगल कोई इशू आ रहा था, तो वहां पर शनि उदित अवस्था में आपको मदद करने वाले होंगे।
वैवाहिक जीवन की बात हमने की है, कार्य क्षेत्र की भी, और धर्म की अगर हम बात करें तो जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर है। नवम भाव ऐसा है जो धार्मिक स्थिति को भी बताता है, पुनर्जन्मों से किए हुए आपके कर्मों को भी बताता है और भाग्य को भी बताता है। यहाँ शनि की उदित अवस्था की जो दृष्टि है, त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, दान पुण्य करेंगे, बहुत ज्यादा एथिकल आप होंगे, सही गलत सोचेंगे, ये स्थिति रहेगी। और भाग्य यहाँ पर आपका जरूर जरूर साथ देगा, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आपके जो भाग्येश हैं वो शुक्र है। शनि की दृष्टि अपने मित्र के घर में जाने से यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी। यही उनके शत्रु का घर होता तो भाग्य आपका थोड़ा साथ नहीं देता, लेकिन ये आपके मित्र का घर है, तो ऐसी स्थिति में शनि आपके जो है भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे और कार्य में यहाँ पर गति भी प्रदान करेंगे। इस पूरे ही जो हम कहेंगे शनि के उदित अवस्था में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप भी आप करें। साथ ही साथ असहाय लोगों को शनिवार के दिन, या स्पेशली कोई ब्लाइंड कोई ऑर्फनेज हो या कोई असहाय अपंग लोग हों, उनकी मदद करने से आपके जीवन में उन्नति आपको अवश्य मिलेगी। जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।